श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ लज्जू गोपाल की कृपा से आप सब अपनी जिंदगी में खुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल के कुछ नियमों से अवगत कराने वाली हूँ। अगर आपको इन नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आज इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इन नियमों की जानकारी लें। अगर आप भी अपने घर में रखते हैं एक से ज्यादा लड्डू गोपाल तो इसके होते हैं कुछ ज्यादा ही नियम। तो जानते हैं आज इसके नियम। आपने अक्सर लोगों को घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते और उनकी पूजा करते हुए देखा होगा। लोग नियम से उनकी पूजा करते हैं और उन्हें भोग भी लगाते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले लोग भी अपनी श्रद्धा से उनका पूजन और अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की स्थापना करते हैं। भक्तों में उनके प्रति श्रद्धा भाव इतना ज्यादा होता है कि उनकी सेवा करने के साथ वो उन्हें अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। यही नहीं, कई बार हम मंदिर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल की मूर्तियां रखते हैं। हालांकि ज्योतिष में घर के मंदिर में एक ही भगवान की एक से ज्यादा मूर्तियां रखने की मनाही है, लेकिन इस बात के बारे में विस्तार से जानने के लिए लड्डू गोपाल की क्या एक से ज्यादा मूर्तियां रखी जा सकती हैं, हमने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आरती दहिया जी से बात की। आइए उनसे जाने लड्डू गोपाल की मूर्तियों से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। अगर आप लड्डू गोपाल की मूर्तियां घर के मंदिर में रखती हैं तो एक मूर्ति रखना सबसे अच्छा विकल्प है। दरअसल हम एक मूर्ति की सेवा पूरे नियमों से कर सकते हैं और उन्हें भोग में भी उनकी पसंद की सामग्री चढ़ा सकते हैं। अगर हम लड्डू गोपाल को कृष्ण के बाल रूप में पूजते हैं तो एक मूर्ति ही रखनी चाहिए और उनका नियमित श्रृंगार करना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि ज्योतिष की माने तो आपको एक ही भगवान की एक मूर्ति ही घर के मंदिर में रखनी चाहिए। लेकिन यदि आप एक से ज्यादा लड्डू गोपाल की मूर्तियां रख रही हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि दोनों की पूजा अलग रूपों में करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक मूर्ति की पूजा बाल कृष्ण के रूप में करनी चाहिए और दूसरी मूर्ति की पूजा बलराम के रूप में करनी चाहिए। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल मिलता है और घर में समृद्धि बनी रहती है। लड्डू गोपाल की मूर्ति आपको बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए। आप अपने अंगूठे के आकार की या 3 इंच की मूर्ति रखें तो ज्यादा शुभ है। इससे बड़ी किसी भी मूर्ति की पूजा या स्थापना घर के मंदिर में न करें। इससे बड़ी मूर्तियों की पूजा मंदिर में पुजारी के द्वारा ही करने की सलाह दी जाती है। अगर आप घर में लड्डू गोपाल रखती हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की समृद्धि बनी रहे और उनकी पूजा का पूर्ण फल मिले। लड्डू गोपाल को नियमित स्नान कराना चाहिए और साफ वस्त्र पहनाने चाहिए। जिस तरह हम नियमित रूप से स्नान करते हैं और साफ वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही उन्हें भी स्नान कराना जरूरी माना गया है। लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि भोग में सात्विक भोजन ही चढ़ाएं। लड्डू गोपाल के वस्त्र प्रतिदिन बदलने चाहिए और उनका श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही में उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। कभी भी उन्हें घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ज्यादा समय के लिए बाहर जा रही हैं तो उन्हें भी अपने साथ ले जाएं। रात होते ही उन्हें उनके बिस्तर पर सुला देना चाहिए और मंदिर का पर्दा गिरा देना चाहिए। जब भी आप सुबह उठें तो स्नान के बाद लड्डू गोपाल की आरती करें और शाम को भी उनकी आरती करें। अगर आप लड्डू गोपाल की मूर्ति रखती हैं तो यहाँ बताई गई बातों को ध्यान में रखें, जिससे सुख समृद्धि बनी रहे।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो लेकर आएंगे जल्द ही। तब तक के लिए राधे राधे।